Hello students, welcome to all of you my channel. A very good evening to all of you, and today in this video lecture I would like to discuss a very important topic, that is the food chain. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम फूड चेन की बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। दैट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। इससे हमेशा कुछ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसा रिटन एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, शार्ट नोट है, इससे हमेशा पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द फूड चेन। जैसा कि नाम से इंडिकेट है, फूड माने होता है खाद्य, चेन माने श्रृंखला। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। डेफिनेशन क्या है? देयर इज ए पैसेज माने वहाँ पर, पैसेज माने प्रवाह, बहना। देयर इज ए पैसेज ऑफ मटेरियल, इसका मतलब होता है वहाँ पर पदार्थों का प्रवाह होता है। देयर इज ए पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल, चाहे कह सकते हैं। देयर इज माने वहाँ पर, पैसेज माने प्रवाह, ऑफ फ्लो माने बहना, मटेरियल माने पदार्थों का। जितने भी पदार्थ होते हैं वह फ्लो करते हैं, बहते हैं, और उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जो पदार्थों का गमन होता है इसको ऐसे कहेंगे, वहाँ पर पैसेज ऑब्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल, वहाँ पर पदार्थों का गमन होता है। अथवा देयर इज ए मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं, देयर इज माने वहाँ पर, मूवमेंट माने गमन, मटेरियल माने पदार्थ। वहाँ पर जितने भी पदार्थ होते हैं उनका गमन होता है। फ्रॉम माने से, प्रोड्यूसर से, कहाँ पर? थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर। इस तरह से देयर इज ए पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर। इस तरह से पदार्थों का जो गमन होता है उत्पादक से लेकर के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उपभोक्ता के पास। इंडिविजुअल रिलेटेड इन दिस मैनर, इस तरह से जो भी जीव इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, मिलकर फूड चेन बना लेते हैं। दस ए फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज, इस तरह से फूड चेन को परिभाषित किया जा सकता है, इस तरह से खाद्य श्रृंखला को परिभाषित किया जा सकता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म माने जीवों का समूह। ग्रुप माने समूह, ऑर्गेनिज्म माने जीवों का समूह। इन व्हिच, जिसमें देयर इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, जीवों का समूह जहाँ पर खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। थ्रू ए सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जीवों का ऐसा समूह जहाँ पर खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। थ्रू ए सीरीज माने एक क्रम से, थ्रू ए सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग, जहाँ पर खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक क्रम से होता है। रिपीटेड माने होता है बारंबार, ईटिंग माने खाना, एंड बीइंग ईटिंग माने और स्वयं भी वो दूसरे के द्वारा खा लिए जाते हैं। जैसे इस क्रम से होता है, जैसे मान लीजिए घास है, घास को इंसेक्ट ने खाया, तो इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। तो यहाँ पर फ्रॉग जो है इंसेक्ट को खाता है, लेकिन फ्रॉग भी दूसरे के द्वारा, सांप के द्वारा, स्नेक के द्वारा खा लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए इंसेक्ट ने घास को खाया है, तो इंसेक्ट तो हर्बीवोरस है, लेकिन घास को कौन खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को खाया किसने? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। तो यहाँ इसलिए इसको कहते हैं सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग। यह एक तरह की सीरीज होती है जिसमें खाद्य ऊर्जा जो होती है बार बार रिपीट हो करके, पुनरावृत्ति हो करके खाने के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म के पास पहुँचती है, और वह स्वयं किसी दूसरे के द्वारा खा लिया जाता है, एंड बीइंग ईटन। तो यहाँ से डेफिनेशन एकदम क्लियर है। फूड चेन की डेफिनेशन यही है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का समूह, इन व्हिच, जिसमें देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, जहाँ पर
देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, जहाँ पर खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है थ्रू ए सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग, जहाँ पर खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक क्रम में पाई जाने वाली, एक दूसरे को खाने वाली, बारंबार खाने वाली जीवों के द्वारा होता है, और वह स्वयं किसी दूसरे हायर क्लास के जीवों के द्वारा खा लिए जाते हैं। यह है फूड चेन। कंपोजिशन माने घटक। फूड चेन किससे मिलकर बनती है? ये फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर। कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, इज कंटिन्यूड बाय कंज्यूमर। कोई भी खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो प्रोड्यूसर से होती है। इट मीन्स प्लांट यानी उत्पादक होते हैं। कंटिन्यू माने लगातार आगे बढ़ती है। कंज्यूमर माने उपभोक्ता के द्वारा। उपभोक्ता कौन होते हैं? इट मीन्स एनिमल्स ऑफ बायरिंग ऑर्डर, ऐसे जंतु जो है जो विभिन्न क्रम में पाए जाते हैं। एंड इज कंप्लीटेड बाय डिकम्पोजर्स, और जा कर के अपघटनकर्ता पर पूरी होती है, उनको रिड्यूसर कहते हैं। इस तरह से किसी फूड चेन की शुरुआत जो है प्रोड्यूसर से होती है, प्लांट से होती है, और लगातार कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के द्वारा आगे बढ़ती है। और कंज्यूमर्स में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न क्रम के जो है कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर्स पर जा कर के फूड चेन पूरी होती है, उनको रिड्यूसर भी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इनको रिड्यूसर कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है। बट दे आर ऑफन ओमिटेड, लेकिन रिड्यूसर जो होते हैं ऑफन ओमिटेड। ओमिटेड माने होता है एक्सक्लूडिंग, आउटसाइड। ठीक है, ठीक है। सिंस दे आर ऑपरेट एट ऑल द लेवल ऑफ फूड चेन, जो रिड्यूसर्स होते हैं वो ऑफन ओमिटेड होते हैं क्योंकि वह खाद्य श्रृंखला के सभी लेवल्स को जो है ऑपरेट यानी संचालित करते हैं। दस इस तरह से फूड चेन ऑलवेज बिगिंस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। दस द फूड चेन, इस तरह से जो खाद्य श्रृंखला होती है, ऑलवेज माने हमेशा, बिगिन माने प्रारंभ होती है, विथ प्लांट माने पादप से, एंड इंड्स विथ ए लार्जर एनिमल विच इज नॉट प्रेड अपॉन बाई एनीवन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से फूड चेन जो है हमेशा जो है प्रारंभ होती है प्लांट यानी पौधे से, एंड इंड्स माने समाप्त होती है विथ ए लार्जर एनिमल, और हमेशा समाप्त होती है बड़े जीवों पर, विच इज नॉट प्रेड अपॉन बाई एनीवन, और वह बड़ा जीव जो होता है किसी दूसरे जीव के द्वारा पुनः शिकार नहीं किया जाता है। इन जनरलाइज्ड माने सामान्य रूप से, लाइफ फार्म ये फूड चेन में भी रिप्रेजेंटेड एज अंडर, सामान्य रूप से किसी खाद्य श्रृंखला का प्रदर्शन नीचे दिया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ये है प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। प्रोड्यूसर माने उत्पादक, हर्बीवोरस माने शाकाहारी, कार्निवोरस माने मांसाहारी। ध्यान दीजिए। द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज सन। प्राइमरी माने प्राथमिक सोर्स माने स्रोत, एनर्जी माने ऊर्जा। ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सन है। ग्रीन प्लांट एलोन, ग्रीन प्लांट माने हरे पौधे, एलोन माने अकेले, और एबल माने क्षमता होती है, ट्रैप माने होता है फंदे में फंसा लेते हैं, सोलर एनर्जी माने सूर्य ऊर्जा को। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह उनके पास अकेले क्षमता होती है कि वे सूर्य की सोलर एनर्जी को अपने फंदे में फंसा लेते हैं। विच दे यूज, विच माने जिसका, दे माने वह, यूज माने प्रयोग करते हैं, जिसका वे प्रयोग करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यूज करते हैं, विच दे यूज टू रिड्यूस कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रयोग वे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को रिड्यूस करने में करते हैं। दिस कार्बन फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फैट बनाता है, प्रोटीन बनाता है। द फ्यूल ऑफ लाइफ, जीवन का ईंधन बनाता है। एनर्जी ट्रैप्ड, एनर्जी ट्रैप्ड, एनर्जी माने ऊर्जा, ट्रैप्ड माने फंदे में फंसना, इन दीज कंपाउंड माने इन यौगिक के, इज स्टोर्ड माने होता है भंडार में रह। इस तरह से जो एनर्जी इन फंदे में फंसी रहती है, इज स्टोर्ड माने वो भंडारित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है इन द प्लांट, पुराने प्लांट के अंदर, एंड फॉर्म द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और वह एंड माने और फॉर्म माने बनाती है, प्राइमरी माने प्राथमिक, सोर्स माने स्रोत, एनर्जी माने ऊर्जा का, और यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बनाती है।
सप्लाई टू ऑल अदर, और वह दूसरे को भी एनर्जी भेजती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कुल मिला करके यहाँ से यहाँ तक का भाव यही है। दस, आप यू नो दैट प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। वी नो दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाव ये है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। द प्लांट्स हैव द एबिलिटी दैट दे कैन सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, और वही ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थ जो है प्राइमरी सोर्स के रूप में, एनर्जी के रूप में प्लांट के पास रहता है, उसी को आगे अगले लेवल पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। 10 प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। इस तरह से प्लांट जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। इन एनिमल कम्युनिटी, जंतुओं के समुदाय में द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतुओं के समुदाय में प्लांट को खाने वाले जंतुओं को हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी कहा जाता है। उनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। हर्बीवोर्स इन टर्न, हर्बीवोर्स माने शाकाहारी, इन टर्न माने परिणाम स्वरूप, आर फेड माने भक्षण कर लिया जाता है। शाकाहारी परिणाम स्वरूप भक्षण कर लिया जाता है किसके द्वारा, सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा। व्हिच में इंक्लूड, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, कार्निवोर्स मांसाहारी आते हैं। इनको कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल, मीट मांस खाने वाले जंतु, और इसे कहते हैं, अथवा ऑमनीवोर्स के द्वारा फीडिंग ऑन मिक्स डाइट, जो मिक्स भोजन का डाइट का भक्षण करते हैं, चाहे मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी, उन्हीं को ऑमनीवोर्स कहते हैं। मिक्स बने होता है मिला जुला, डाइट बने आहार, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं डायग्राम यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ये हाथ है, सबसे नीचे ये देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं। ये सिंपल फूड चेन यहाँ दिखाई गई है, सिंपल फूड चेन, सिंपल माने साधारण फूड चेन। ये ग्रीन प्लांट है, प्रोड्यूसर हैं। ग्रीन प्लांट को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, देखिए ये रैट है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इस रैट को खाता है स्नेक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्नेक को खाती है हॉक, पक्षी, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। इस तरह से प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर जो है रैट हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक हो गए, और टर्शियरी कंज्यूमर क्या हो गए, बाज, हॉक, पक्षी है। यहाँ 4 ट्रॉपिक लेवल बने, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हो गए, रैट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और स्नेक जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, और हॉक जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर है। तो रैट प्राइमरी कंज्यूमर है, और स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर तो है लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स भी है। हॉक जो है टर्शियरी कंज्यूमर तो है लेकिन सेकेंडरी कार्निवोर्स भी है, द्वितीयक मांसाहारी भी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है अब एक हेडिंग है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स आर फाउंड इन ए फूड चेन। ऐसा नहीं कि फूड चेन की संख्या अनलिमिटेड रहेगी, ऐसा नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फूड चेन, नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फूड चेन इज लिमिटेड। जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप माने चरण या बिंदु, इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कहते नहीं हैं। तो स्टेप की संख्या जो है फूड चेन में वो सीमित होती है, 2, 4 और 5, या तो 4 होगी या तो 5 होगी। एंड एट ईच स्टेप, और प्रत्येक स्टेप पर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द चेन, और प्रत्येक स्तर पर देयर इज माने वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, खास श्रृंखला के अंतर्गत। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट, भारी मात्रा में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह ऊष्मा के रूप में गायब हो जाती है। इवेंचुअली माने अंततः, ऑल द सोलर एनर्जीज दैट इंटर्ड इन द लिविंग सिस्टम, अंततः वह सभी सोलर एनर्जी जो लिविंग तंत्र के अंतर्गत प्रवेश करती है थ्रू द प्रोड्यूसर के द्वारा, गोज बैक इनटू द लिविंग वर्ल्ड, और वह पुनः जो है अपने संसार में चली जाती है, लिविंग वर्ल्ड में। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, द शार्टर द फूड चेन ग्रेटर विल बी द बायोमास। इसका मतलब है कि फूड चेन छोटी रहेगी और बायोमास जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर लिखा है, दिस मीन्स दैट शार्टर द फूड चेन, अगर फूड चेन जो है छोटी होगी, ग्रेटर विल बी द बायोमास। बायोमास माने जैवी भार, टोटल ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमास। फूड चेन ज़्यादा होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर ज़्यादा होगा और बायोमास ज़्यादा होगा। दैट कैन बी सपोर्टेड विद द गिवन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
फूड। दैट कैन बी सपोर्टेड माने जो कि सहारा देता है विद गिवन बेसिक सोर्स। गिवन माने दिए गए, बेसिक माने आधारभूत, सोर्स माने स्रोत, पोटेंशियल फूड। इस तरह से पोटेंशियल फूड एनर्जी, इस तरह से जो भोजन होता है इस तरह से उसको सपोर्ट करता है। किसको? जो स्थितिज ऊर्जा का स्रोत होता है उसको सहारा मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। हेंस द फूड चेन विथ फीवर नंबर। इस तरह से ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें कम संख्या पाई जाती है, आर लिंक्स माने जोड़ पाए जाते हैं, आर ट्रांसफर विल प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट। वहाँ पर जो खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ऐसा सिद्ध होता है कि वे ज़्यादा इफिशिएंट यानी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कुल मिला के इसको समझिए, ऐसी कोई फूड चेन है, अगर किसी फूड चेन में नंबर्स कम है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड फोर्थ, ज़्यादा मतलब नंबर्स नहीं है, जैसे केवल 3 ही हो, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस, कंज्यूमर्स, बस 3 ही। जैसे प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस आ गया, हर्बीवोरस तो कंज्यूमर है ही है, हर्बीवोरस को खा लेगा कार्निवोरस, वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अगर जितने फूड चेन में लिंक्स कम होंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, उतना भी ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे बहुत बड़ी खाद्य श्रृंखला हो जाती है ना, तो हर लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट हैं, उनको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फिर खाया फ्राग ने, फ्राग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हक पक्षी ने। तो यहाँ 5 लिंक है, 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पर हर लेवल पर कोई भी ऑर्गेनिज्म टोटल अपनी एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र नहीं करता है। हर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोड्यूसर है, तो जो भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उसका केवल 10% ही ट्रांसफ़र करेगा। किसको? हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स अपना 10% ट्रांसफ़र करेगा प्राइमरी मतलब कार्निवोर्स को। प्राइमरी कार्निवोर्स 10% ट्रांसफ़र करेगा सेकेंडरी कार्निवोर्स को। सेकेंडरी कार्निवोर्स 10% ट्रांसफ़र करेगा टर्शियरी कार्निवोर्स को। यानी हर लेवल पर एनर्जी जो है केवल 10% ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसलिए अगर ज़्यादा बड़ी फूड चेन होगी, ज़्यादा लिंक्स होंगे, तो लास्ट तक एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, एक सन है, सोलर एनर्जी आ रही है। तो सोलर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन। यह है प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट, दे आर फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनेगा उसको लेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको कहते हैं शाकाहारी जंतु। फिर वहाँ से जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, द्वितीयक उपभोक्ता। टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर कार्निवोरस एनिमल होते हैं। फिर वहाँ से जाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर, ये भी कार्निवोरस होते हैं। फिर जो भी ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीटरी बेस्ड होते हैं, जिनके उत्सर्जी बेस्ड होते हैं, रिमेन्स माने बचे हुए आफ्टर डेथ का, मृत्यु के पश्चात जो, या क्वाटरनरी कंज्यूमर से सारे ऑर्गेनिज्म की एक्सक्रीटरी बेस्ड, इसके अलावा जो डेथ होने के बाद रिमेन्स यानी अवशेष बचते हैं बॉडी में, इन सबको डिकम्पोज करते हैं कौन? बैक्टीरिया। और जब डिकम्पोज कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में, और मिल जाती है मिट्टी में, वाटर एंड सॉयल। ठीक है, तो ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है देखिए, एक सिंपल फूड चेन यहाँ दिखाई गई है। अब देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फूड चेन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, आप देखिए इसका नाम है, इनका जो नाम लिखा है वो लिखा है फूड चेन इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। विभिन्न तरह के पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला का वर्णन। जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रासलैंड में 3, ग्रासलैंड माने घास का मैदान, पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड जो घास के मैदान है, घास के मैदान में 3 तरह की फूड चेन हो सकती है। फर्स्ट क्या है? ग्रॉसेस, प्रोड्यूसर में आते हैं। घास को कौन खाएगा? इंसेक्ट, ये हर्बीवोर्स हैं। इंसेक्ट कौन खाएगा? फ्रॉग, ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। स्नेक क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। प्रेडेटरी बर्ड यानी हाक जो है वो टर्शियरी कार्निवोर्स है।
दूसरी ग्रॉसेस, इसको खाएगा राइट हैंड माइस, ये हर्बीवोर्स हैं। स्नेक क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स है। प्रेडेटरी बर्ड क्या है, सेकेंडरी कार्निवोर्स है। फिर ग्रास है, ग्रास को खाएंगे कौन, रैबिट, ये हर्बीवोर्स हैं। इसके बाद वाल्फ, वाल्फ माने भेड़िया, इसको ये कौन है, वाल्फ जो आएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स में आएंगे, और लायन यहाँ आ जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर्स में। पांड में देखिए फाइटोप्लैंक्टन है, ये प्रोड्यूसर होते हैं, इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन जो कि हर्बीवोर्स हैं। जूप्लैंक्टन को खाते हैं स्मॉल फिशेस जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स है। स्मॉल फिशेस को खाती है लार्ज फिशेस जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स है। लार्ज फिशेस को खाती है प्रेडेटरी बर्ड जो कि टर्शियरी कार्निवोर्स है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्री होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, इनको खाते हैं फाइटोफाइगस इंसेक्ट। फाइटोफाइगस इंसेक्ट का मतलब होता है प्लांट को खाने वाले कीड़े मकोड़े। इसके अलावा हर्बीवोर्स मैमल, शाकाहारी स्तनधारी, ये आते हैं हर्बीवोर्स कैटेगरी में, इनको खाते हैं लिजर्ड्स, बर्ड्स, वाल्फ, लायन, टाइगर, ये आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स की कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये फूड चेन के सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम और फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। कि मतलब फूड चेन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे पाए जाते हैं, जलीय परितंत्र में। फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर जलीय तब परितंत्र में देखा जाए, जैसे पांड है, लेक है, उसका एग्जाम्पल लिया जाए। पांड और लेक में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्लैंक्टन। स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग, स्मॉल माने छोटे, माइन्यूट माने अति सूक्ष्म, फ्लोटिंग माने तैरने वाले, प्लांट्स माने पौधे। स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं। जो प्लैंक्टन जैसे कोपीपोड्स है, रेंट्रा है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कोपीपोड्स और रेंट्रा जो हैं वो जो प्लैंक्टन्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स का भक्षण करते हैं। जो प्लैंक्टन्स को खा लिया जाता है एक्वेटिक इंसेक्ट के द्वारा, उनको जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इस तरह से जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स और अदर स्मॉलर एनिमल्स होते हैं फूड चेन में, कंज्यूम कर लिए जाते हैं फिशेस के द्वारा। जो स्मॉल साइज फिशेस होती है उसको खा लेती हैं लार्ज साइज की फिशेस। इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी टर्शियरी कार्निवोर्स। यहाँ पर दिखाया गया है पांड इकोसिस्टम में, आप देखेंगे प्रोड्यूसर जो होते हैं पांड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको खाता है जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल को लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस को प्रेडेटरी बर्ड्स। तो ये हो जाएगा। और लास्ट में है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट में फूड चेन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए फूड चेन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होती है बड़ी सरल है। जैसे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स जो कि होते हर्बीवोर्स होते हैं। जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिशेस जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स होती है। स्मॉल फिशेस को खाती है लार्ज फिशेस जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स होती है। लार्ज फिशेस को खाती हैं बर्ड्स, प्रेडेटरी बर्ड्स। प्रेडेटरी बर्ड्स खाते हैं, प्रेडेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो टर्शियरी कार्निवोर्स होते हैं। फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम फूड चेन को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात किया जाए तो इसमें आते हैं दीज इंक्लूड्स द मेन एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है फूड चेन का टर्शियरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेम ट्रॉफिक लेवल, सभी जो है समान ट्रॉफिक लेवल प्रदर्शित करते हैं इन द फूड चेन में। फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला में ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। द बेसिक ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाई ऑटोट्रॉफिक, जो बेसिक ट्रॉफिक लेवल है वो ऑक्यूपाइड माने घेरा रहता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। द प्रोड्यूसर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर चीफली डोमिनेटेड बाई लार्ज रूटेड ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड द ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस। जो प्रोड्यूसर होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कि वह मुख्यतः होते हैं डोमिनेंट प्लांट्स, लार्ज रूटेड ग्रीन प्लांट्स, जैसे ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है, ग्रासेस है, ठीक है। कोरिलेटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ नीचेज, ये जो है बहुत सारे नीचेज से संबंधित होते हैं, हैबिटाट से संबंधित होते हैं। प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर प्रदान करता है। इनको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कंज्यूम करते हैं एक्सट्रीम वेरिएशन की। इस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं
केवल स्मॉल ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते, इंसेक्ट नहीं होते हैं, पर बहुत सारे हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे खुर वाले मैमल है, स्तनधारी है। जैसे फ्रॉग जो है हर्बीवोरस होता है लार्वल स्टेज में, लेकिन एडल्ट स्टेज में मांसाहारी हो जाता है। मेनी मैमल्स जैसे फॉक्स, बीगर, मैन और ऑमनिवोर्स होते हैं। इस तरह से जो सीक्वेंसेस होता है फूड चेन का टेरेस्ट्रियल का, उसको टेबल में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। इस टेबल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही टेबल है, इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक टेबल समझ में आ गया तो समझिए फूड चेन आ गया। फूड चेन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ इकोसिस्टम और फूड चेन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पांड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 3 तरह की फूड चेन हो सकती है। ग्रासेस जो है वो प्रोड्यूसर में आते हैं। इंसेक्ट हर्बीवोर्स तो हैं लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर हैं। फ्रॉग जो है ये पीसी लिखा है, प्राइमरी कार्निवोर्स लिखा है लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। स्नेक जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स तो होते हैं लेकिन टर्शियरी कंज्यूमर होंगे। यहाँ पर प्रेडेटरी पर जो है टर्शियरी कार्निवोर्स तो होगी लेकिन क्वार्टनरी कंज्यूमर होगी। ग्रासेस प्रोड्यूसर होंगे। रैट जो है हर्बीवोर्स होंगे लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। स्नेक्स यहाँ पर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। प्रेडेटरी बर्ड जो है यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर्स है लेकिन टर्शियरी कंज्यूमर होगी। ग्रासेस यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं। रैबिट हर्बीवोर्स हैं लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। वाल्व जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। लायन जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं लेकिन टर्शियरी कंज्यूमर होंगे। इसी तरह पांड और लेक में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हैं जो प्लैंक्टन जो है हर्बीवोर्स हैं लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर भी तो होंगे क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स को फीडिंग कर रहे हैं। जो प्लैंक्टन्स जो हैं जैसे कोपीपोड्स हैं, रेंट्रा हैं, ये शाकाहारी हैं लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर भी तो हैं क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना। इनको खाती हैं कौन? स्मॉल फिशेस। ये प्राइमरी कार्निवोर्स तो हैं लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। लार्ज फिशेस क्या हैं? ये टर्शियरी कंज्यूमर हैं और सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। टर्शियरी कंज्यूमर माने तृतीयक उपभोक्ता है लेकिन द्वितीयक मांसाहारी हैं। प्रेडेटरी बर्ड्स क्या हैं? क्वार्टनरी कंज्यूमर हैं लेकिन टर्शियरी कार्निवोर्स हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्री क्या है? प्रोड्यूसर हैं। फाइटोफाइगस इंसेक्ट, हर्बीवोरस मैमल, प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट और शाकाहारी स्तनधारी क्या होते हैं? ये हर्बीवोरस होते हैं लेकिन कंज्यूमर हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। लिजर्ड्स, बर्ड, वाल्फ, लायन और टाइगर जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन प्राइमरी कार्निवोरस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन। आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।